नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो फ्रेंड्स? बहुत खुशी का दिन होगा आज बीसीए फ्रेंड्स के लिए कि फाइनली मैं वीडियो बना रहा हूं। और टॉपिक वो जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है जिस बात के लिए कि टीसीएस, विप्रो या डिलॉयट। करेक्ट। 1.9 ऑलमोस्ट 1.9 विद एमटेक 5 साल का बॉन्ड। एमटेक कहां से? बिट्स पिलानी से। और डिलॉयट जो कितना दे रहा है? ऑलमोस्ट 3.3 to 3.5 का पैकेज, जो सबसे ज्यादा दे रहा है। अभी ऑप्शन क्या है? ऑप्शंस तो 3 है, बट उसमें भी आगे क्या है? आपका किसमें सिलेक्शन हुआ है? आपका टीसीएस में हुआ है, विप्रो में हुआ है या डिलॉयट में हुआ है? अगर आपका, अभी एक एक करके सेग्रीगेट करते हैं, अगर आपका सिर्फ डिलॉयट में हुआ है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो आपको डिलॉयट में ही जाना है। विच इज गुड पैकेज। जो आपको डिलॉयट दे रहा है वो सेम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मिलता है। ओके। नेक्स्ट आया टीसीएस और विप्रो, है ना। सपोज आपके पास तीनों के पैकेज है, चलो मान के चलता हूं बहुत लकी हो ना, आपके पास तीनों का पैकेज है। अभी क्या करना है? अभी तो हमको सोचना पड़ेगा। तो अभी भी मैं बोलता हूं डिलॉयट। इस केस में भी आप डिलॉयट पे अंगूठा लगा दो। क्यों? इतना पैकेज कोई नहीं देगा। और टीसीएस इस समय जानने की उम्र नहीं है। विप्रो भी। आप बोल रहे हो ना पैकेज कम है, तो बात ही खत्म होगी। तो डिलॉयट ज्यादा दे रहा है तो डिलॉयट की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, पहले एक्टिवा वाले भैया को निकलने दो। अभी सुनो ध्यान से। विप्रो जो बोल रहा है कि ज्वाइन करो मुझे, क्योंकि अभी मुझे क्या लोग बोल रहे हैं कि सर हमारे पास सिर्फ विप्रो का ही ऑफर लेटर है, तो मैं विप्रो में जाऊं कि ना जाऊं। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास है ही ऑफर लेटर विप्रो का, तो मैं 5 साल, अभी कोई और तो नौकरी है नहीं, नौकरी करनी भी है। या तो तुम क्या बोलोगे, सर मैं एमसीए करने जा रहा हूं, है ना, निमकेट का एग्जाम दे रहा हूं, एनआईएम सीईटी का दे रहा हूं, मुझे एनआईटी से एमसीए करना है, बात खत्म होगी। वो तो मैं बोलता हूं बेस्ट ऑप्शन है। बट सपोज अगर वो ऑप्शन ही नहीं करना, अभी आपके पास विप्रो का ही ऑफर लेटर है और विप्रो क्या बोलता है, 5 साल का बॉन्ड लूंगा और एमटेक करवाऊंगा, कहां से? बिट्स पिलानी पे, और वीकेंड पे भी आपकी 7-7, 8-8 घंटे की क्लासेस होंगी। ये मुझे सुनने को आया। ओके, मैं विप्रो में तो डायरेक्ट गया नहीं हूं। ओके, तो मुझे लोगों ने बताया कि ऐसा हो रहा है, तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूं कि ये तो भी झांसा देने वाली बात हो गई जो मुझे लगा। दिस इज टोटली माई ओपिनियन। ये कोई मैंने यूट्यूब से नहीं उठाया या मैंने कुछ नहीं उठाया, ये मेरा टोटली मेरा ओपिनियन है कि 5 साल या 10 साल बाद जनरेशन चेंज हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो 5 साल मतलब आधी जनरेशन, और 5 साल के बाद जो मुझे सुनने में आया, जो मतलब जिससे मेरी कल बात हुई ना, उसने मुझे बताया कि उसने ये ऑलरेडी पूछा लोगों से जो विप्रो में है, जिन्होंने ये करी है ना सब एमटेक। वो बोल रहे हैं कि सर अपना 5 साल बाद इनका पैकेज जो रहेगा वो 5 to 6 पहुंच जाएगा। तो ये तो पैकेज सेम टीसीएस का भी चला जाता है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का। तो एक बीसीए वाले का एमटेक करके इतना गया तो अच्छी बात है। ऊपर से इनका बीटेक जो, इनका एमटेक जो है बिट्स पिलानी से कितने साल चलेगा? आई डोंट नो, मे बी 2 साल। तो 2 साल का कोर्स है तो 2 साल तो चलेगा ही चलेगा। मे बी शायद इनका शायद 3 साल चला दे। और बॉन्ड तो रहेगा, अगर आपने इनकी एमटेक की है तो बॉन्ड तो, फिर मैंने बोल दिया बात, बॉन्ड पे तो बात खत्म ही होगी। 5 साल का बॉन्ड है तो मुझे ना 5 साल में आप कहीं स्विच भी नहीं मार सकते देखा जाए तो। प्लस ऊपर से अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी पसंद नहीं आई, वर्स्ट के सर चलो मान के चलते हैं, पसंद ही नहीं आई, है ना, आपको विप्रो सूट ही नहीं किया, मान के चलता हूं आपको विप्रो सूट ही नहीं किया, तो आपको जबरदस्ती 5 साल गुजारने पड़ेंगे विप्रो में। समझ रहे हो बात को? तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है निकलने का ना। तो 5 साल आपकी मजबूरी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसे कुछ लोग बोलते हैं, दूसरी तरह आपका नाम हो जाएगा मजबूरी का नाम विप्रो। अगर सपोज अभी सिचुएशन लेकर चलते हैं टीसीएस पे, ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं बट समझ लो। अभी ये सिचुएशन गई आप टीसीएस में। टीसीएस में बॉन्ड कितने का है? 1 साल का। सैलरी तो सेम ही है। अगर उस 1 साल में, अभी आपके पास अच्छी बात क्या है, उस 1 साल में आप देख सकते हो कि आपको काम में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आपको काम में मजा आ रहा है, डेवलपमेंट वर्क है ना, या आपकी टीम में ऑन साइट है आने वाले 2-3 साल में, तो वारे नहीं आ रहे, तो आपकी किस्मत चमक रही है, इसका मतलब अच्छी बात ही है। ऊपर से 1 साल बाद आपको पता चल जाएगा अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको ए बैंड भी मिलेगा, तो सैलरी अच्छी मिलेगी। मैं चलो मुझे इतना वो नहीं है ए बैंड का, क्योंकि आप 2 लाख के ऊपर अगर ए बैंड लेकर 10% हाइक लेते हो
तो 2 लाख का 10% हाइक कितना हुआ? 20,000। ठीक है, समझ रहे हो? 2 लाख 1 लाख 10 लाख का 10% हाइक समझता हूं मैं। उधर ए बैंड लेकर भी आपको कुछ इतना मजा तो आने वाला है नहीं। तो मैं इसलिए लोगों को एडवाइस करता हूं। चलो ठीक है, अभी टीसीएस की बात कंटिन्यू करता हूं। तो आपके पास क्या ऑप्शन हुआ 1 साल बाद कि भाई चलो एमबीए कर लेते हैं, है ना। एमबीए की तैयारी करता हूं, ताकि 1 साल एमबीए की तैयारी करूंगा ना, ताकि नेक्स्ट 3 साल जब तक एक्सपीरियंस हो जाएगा ऑलमोस्ट, तब जाके आप एमबीए के लिए जाओगे। तो जब आओगे कॉमन सेंस आपका 5 साल बाद, तो एक अच्छा पैकेज मिलेगा और आपकी प्रोफाइल भी चेंज हो जाएगी। आपके पास एक एमबीए का लग गया। क्योंकि देखो, अगर आपको एमटेक करना है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एमटेक करना है तो आपको फिर उसी फील्ड में जाना चाहिए, रिसर्च फील्ड में। एमटेक करने के बाद भी आईटी में मुझे सेंस नहीं लगी, विप्रो की एटलीस्ट। टीसीएस का मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मैंने भी अपने टाइम पे सोचा था ना एमटेक करने का, क्योंकि मैं बोर हो गया। मुझे कोडिंग समझ नहीं आती थी अपने ईएनटीसी वालों को, यार मैकेनिकल वालों को समझ आती है कोडिंग स्टार्टिंग 1-2 साल में। दिल ही नहीं करता काम करने का। ऊपर से जब कुछ लोग का खड़ूस नेचर हो, एग्जाम्पल मान के चलता हूं, तो मजा नहीं आएगा। तो फिर मैंने क्या सोचा, चलो एमटेक करता हूं। एमटेक मिल रहा था रोबोटिक्स में, ऑटोमेशन में। कहां पे? चेन्नई में। उसमें क्या था, 2 साल का एमटेक था। एमटेक भी करनी है, जो भी करंट सैलरी आपकी है वो आपको 2 साल तक मिलती रहेगी, और जब आप 2 साल बाद आओगे तो आपकी सैलरी रिवाइज हो जाएगी। तो अभी श्योरिटी नहीं है कि वापस आने के बाद सेम प्रोजेक्ट में तो नहीं डालते ऑफकोर्स, बट वापस टीसीएस में, आईटी में ऐसे कोई प्रोजेक्ट में डाल देंगे, या फिर मुझे प्रॉपरली रोबोटिक्स का काम कहीं इनकी लैब्स में करने को मिलेगा। क्योंकि टीसीएस के पास तो भर भर के प्रोजेक्ट्स है, हर चीज का प्रोजेक्ट है। उधर मैं फिर भी चांसेस मान सकता हूं कि शायद मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? विप्रो में क्या? विप्रो में तो आई एम नॉट श्योर यार, मुझे नहीं, श्योरिटी नहीं है। आप एक काम करो, आप लिंक्डइन पे ना जाके लोगों को पकड़ो जिन्होंने विप्रो में जॉब कर रहे हैं, उनसे पूछो। और जिन्होंने भी रिसेंट की उनको पूछो क्या हाल है। क्योंकि कुछ लोग जिसका मुझे कॉल आया ना, उसने एक पूछा था विप्रो से, उसने बोला यस यस वेरी गुड। बट एक बंदे से पूछने से बात बनेगी क्या? मे भी शायद उसके मन में ये हो कि भाई मैं जिस गड्ढे में गिरा हूं, चलो इनको भी गिराऊंगा, मैं अकेला क्यों समझ। 5 साल बहुत होते हैं, ठीक है। अभी चलो मान के चलता हूं, सब चीजें छोड़ दो, टीसीएस भी छोड़ दो, है ना। टीसीएस में टीसीएस में एक ऑप्शन रहता है ना कि 1 साल बाद सोच लेंगे। विप्रो में तो ऑप्शन ही नहीं। डिलॉयट तो बेस्ट है, सिंपल सी बात। क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेशन में टीसीएस छोड़ दोगे तो टीसीएस में कभी वापस आ नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं कि टीसीएस, बोलता हूं 6-7 साल बाद आना चाहिए। तब तक आपकी शादी भी हो जाती है, लाइफ सेट भी हो जाती है, आपकी एज 30+ के आसपास भी आ जाती है, आपको इंश्योरेंस की भी जरूरत होती है अच्छी खासी, तब आप उधर सोच सकते हो। और वो इंश्योरेंस बेस्ट है टीसीएस का, जॉब सिक्योरिटी है, टीसीएस निकालता नहीं है ना। तो मैं वही बोलता हूं, जब 6-7 साल का एक्सपीरियंस आ जाए तब चले जाओ। बिफोर 10 ईयर्स एटलीस्ट बोलूं तो, सिंपल सी भाषा में, बस 6 साल से लेके 10 साल के अंदर अंदर स्विच मार लो टीसीएस में। अगर टीसीएस, विप्रो और डिलॉयट कुछ भी पसंद नहीं है, या फिर किसी में कुछ सिलेक्शन हुआ नहीं, तो बेस्ट क्या है, आप एनआईटी से एमसीए करो। वो मुझे जिसका बंदे का कॉल आया, बोलता सर बीसीए में तो फिर भी जॉब लग रही है, एमसीए में तो दे भी नहीं रहे। समझ रहे हो? तो इससे अच्छा आप एनआईटी से कर लोगे, तो एटलीस्ट एनआईटी में एक तो एनआईटी का थप्पा लगेगा और लिटरली आपको जॉब मिल जाएगी। ये मेरा वादा तो नहीं है कि जॉब मिल जाएगी, बट जहां तक मैंने सुना है कि एनआईटीज में प्लेसमेंट हो जाता है। ओके, तो यही मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लविंग। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लो, इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेज दो, या तो लिंक्डइन पे पूछ लो, मैं पक्का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो, अगर दोबारा भी आए हो और नहीं किया अभी तक, कर देना। थैंक यू सो मच, और 4000 सब्सक्राइबर्स के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।